नमस्कार दोस्तों। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है, फिर भी बहुत आवश्यक होता है। और ऐसे ही एक प्रश्न है, मरते हुए व्यक्ति को कौन लोग दिखाई देते हैं? दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में जरूर उठता है। आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है और विज्ञान का क्या जवाब है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आम धारणा यह है कि मनुष्य संसार में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि हमारी मृत्यु से बहुत पहले ही हमारा कोई अपना प्रियजन या रिश्तेदार जो पहले ही मर चुके हैं, हमारा इंतजार कर रहा होता है। यदि आपने अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार को उनकी मृत्यु के समय देखा है, तो आपने यह देखा होगा कि वह किसी को आवाज दे रहे हैं जिसे आप देख नहीं पाते। असल में वह उन्हें बुला रहे होते हैं, जो मृत्यु के बाद उनका स्वागत करने को आतुर है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक की मृत्यु के बाद उसके इंतजार में दूसरी दुनिया में कोई न कोई उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। दोस्तों, जीवन के अंतिम क्षणों में यह दृश्य सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही नहीं मिलते, बल्कि इस तरह की घटनाएं देश, धर्म और संस्कृति का भेद किए बिना दुनिया भर में घटती है। जब इंसान मौत के करीब होता है, तो पुराने मित्र या प्रियजन जो कि पहले ही मर चुके होते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु के बीच घटने वाली इन क्षणों का विश्लेषण करना न कभी अतीत में संभव हो पाया है, न ही वर्तमान में। दोस्तों, मृत्यु पूर्व के इन दृश्यों का विवरण प्राचीन काल से ही साहित्य और प्रसिद्ध लेखकों की आत्मकथाओं में भी मिलती है, क्योंकि यह अपने आप में एक अत्यंत गहरा रहस्य है। इसलिए 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इस अनजाने क्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का निश्चय किया। सबसे पहले डबलिन के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सर विलियम वेरेट ने इन दृश्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। मृत्यु से पहले के कई मामलों में अध्ययन और विश्लेषण के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक मृत्यु शैया के दर्शन में स्पष्ट रूप से बताए हैं कि मरता हुआ व्यक्ति अपने दिवंगत मित्रों और रिश्तेदारों को देखता है। दोस्तों, मृत्यु शैया के दर्शन के इस हैरत अंगेज रहस्य को सुलझाने के लिए 1960 और 1970 के दौरान अमेरिकी सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च के प्रोफेसर डॉक्टर कार्लिस ओसिस ने अनुसंधान की। उन्होंने अपनी पुस्तक
एट द पावर ऑफ डेथ में हजारों मामलों का ब्यौरा लिखा और मौत के अंतिम क्षणों को जीने वाले लोगों के साक्षात्कार का भी वर्णन किया। उनके इस अनुसंधान में कई दिलचस्प बातें सामने आई है दोस्तों। हालांकि लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परियों या अन्य धार्मिक और पौराणिक शक्तियों को देखने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्होंने उन परिचित लोगों को देखा है जो उनसे पहले मर चुके थे। इनमें मित्रों और रिश्तेदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, मृत्यु शैया के दर्शन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुसंधान के अनुसार उन लोगों को यह अनुभव 5 मिनट की अवधि में ही हो पाते हैं, जो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे अनुभवों को लेकर कई सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या यह मरते हुए व्यक्ति के दिमाग में बनने वाली चित्र है? दूसरा, यह रोगी को जो दवाएं दी जाती है उसके कारण ऐसा होता है? तीसरा, या ऐसी आत्माएं सचमुच में दिखाई देती है? दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अधिकतर वैज्ञानिकों को इस सिद्धांत में विश्वास है कि मरने की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य के मस्तिष्क में मरते हुए क्षणों में दृश्य बनते हैं। लेकिन दोस्तों, कार्ला विल्स ब्रेंडन इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक वन लास्ट हग बिफोर आई गो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास की है। वे लिखती है, दोस्तों, मौत के समय में दिखाई देने वाले लोग अक्सर वे रिश्तेदार होते हैं जो उन्हें प्रिय होते हैं, और वही मरते हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए आते हैं। ब्रैंडन के अनुसार कई लोगों ने, जिन्होंने मृत्यु से पहले ऐसे दर्शन देखे हैं, उसको कोई भी दवा या उपचार नहीं दिया गया था। इसलिए दोस्तों, यह कहना पूर्णतः गलत होगा कि ऐसे दर्शन रोगी को दी जाने वाली दवाइयों के कारण आती है। लेकिन ब्रेंडन ने अपनी पूरी पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई कि दवाइयां लेने और न लेने वाले दोनों तरह के लोगों को मृत्यु शैया के दर्शन का अनुभव क्यों होता है, ये उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। इसी प्रकार डॉक्टर मॉरिस मोर्स ने अपनी पुस्तक क्लोजर टू द लाइट के पृष्ठ संख्या 60 में लिखते हैं, फ्रांसीसी इतिहासकार फिलिपे एरियस ने लिखा है कि 1000 ईस्वी से पहले भी मरते हुए लोग परमेश्वर को और पहले से मरे हुए लोगों को मृत्यु से पहले देखने के बारे में बताया करते थे। दूसरी ओर
सोसाइटी ऑफ साइकिल रिसर्च के डॉक्टर ओशिस का मानना है कि मृत्यु से पूर्व देखे जाने वाले दर्शन इतने अधिक असाधारण और कायल करने वाले होते हैं कि इसको महज दबाव का नशा या मति भ्रम नहीं कहा जा सकता। सोसाइटी ऑफ साइकिल रिसर्च में कई घटनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि कई बार मर रहे व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे दर्शन को पलंग के आसपास खड़े परिजनों या अन्य व्यक्ति द्वारा भी देखा गया है। जर्नल ऑफ सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च में एक घटना के बारे में बताया गया है कि हैरियट पियर्सन नामक महिला की मृत्यु से पूर्व उसके द्वारा देखे जा रहे दर्शन को उसके 3 परिजनों द्वारा भी देखा गया था। एक दूसरी घटना में एक जवान युवक की मृत्यु के समय 2 परिजनों ने अलग अलग समय पर इस लड़के की दिवंगत मां को उसके पलंग के सिरहाने में बैठे देखा था। डॉक्टर ओशिस का कहना है कि जिन व्यक्तियों ने प्राकृतिक या चेतन अवस्था में मृत्यु होती है, जिन व्यक्तियों का प्राकृतिक या चेतन अवस्था में मृत्यु होती है, उनमें से 50 से 60% लोगों को मृत्यु शैया के दर्शन दिखाई देते हैं। डॉक्टर मोर्स का मानना है कि आत्मिक दर्शन मरीज में मृत्यु का भय दूर करते हैं और परिजनों को भावनात्मक राहत पहुंचाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर जेफ लॉन्ग, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नियर डेथ स्टडी वाशिंगटन के डायरेक्टर हैं, अपनी पत्नी जोडी लॉन्ग के साथ मृत्यु शैया के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं। अपने रिसर्च में उन्होंने एक बिल्कुल नई बात का खुलासा किया है दोस्तों, कि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले से ही कुछ प्राणियों और तेज ज्योति को अपनी खुली आंखों से दर्शन के रूप में देखने लग जाता है। दोस्तों, मृत्यु शैया के दर्शन पर आज भी शोध जारी है और नई नई तकनीकों के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह दर्शन मृत्यु से पूर्व क्यों दिखाई देते हैं, परंतु अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 56 बताती है, जब स्तिफनुस अपनी मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया था तो उसने दर्शन के रूप में स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। इसके बाद उसे पथराव करके यहूदियों ने मार डाला। प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 58 से लेकर 60 तक। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्तिफनुस की मृत्यु हमें एक और बात बताती है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति वह सब कुछ देखने लगता है जो साधारण मनुष्य द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य की आंखों पर एक प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है जो मृत्यु से पहले उठ जाता है।
या बाइबल की शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है और वह उन सब वस्तुओं को देखने लगता है जो आम मनुष्य नहीं देख पाता। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि क्या वास्तव में मनुष्य की आंखों पर इस प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है? इस प्रश्न का उत्तर भी बाइबल ही देती है। दूसरा राजा की पुस्तक बताती है कि जब अराम की सेना ने एलीशा को चारों ओर से घेर लिया तो एलीशा का एक सेवक बहुत डर गया और एलीशा के पास जाकर विलाप करने लगा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तो क्या देखा? क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ पर अग्नि में घोड़ा और रथ से भरा हुआ है। अग्नि में घोड़ा। दूसरा राजा अध्याय 6:17। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा सेवक की आंखें खोली गई और उसके बाद ही वह उन बातों को देख सका जो पहले नहीं देख पा रहा था। इसी प्रकार दोस्तों, जब हाजिरा अपने पुत्र इस्माइल के साथ रेगिस्तान में भटक रही थी और पानी न मिलने के कारण बालक इस्माइल मृत्यु के करीब पहुंच गया था, तब परमेश्वर ने हाजिरा का आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरा और लड़के को पिलाया। उत्पत्ति अध्याय 21:19। दोस्तों, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर द्वारा आंखें खोले जाने के बाद ही हाजिरा वह देख सकी जो वह पहले नहीं देख पा रही थी। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हमें बिलाम की कथा में देखने को मिलता है। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। गिनती अध्याय 22:31। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्पष्ट है कि जब प्रभु ने बिलाम की आंखें खोली तभी उसको स्वर्गदूत खड़ा दिखाई दिया, अन्यथा उसको वह दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह इमाउस में अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे तो वे लोग प्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु जब वह उसके साथ भोजन करने बैठे तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। लूका अध्याय 24:30 और 31। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली तभी वे उसे पहचान सके। इससे पहले वे उसे नहीं पहचान पा रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मृत्यु शैया के दर्शन के रहस्य का भी यही हाल है। मृत्यु के समय मनुष्य की आंखें वह सब कुछ देखने लगती है जो मर रहे व्यक्ति के आसपास खड़े लोग नहीं देख पाते। परंतु फिर से एक प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या वाकई
मृत्यु के समय मनुष्य को उनके मित्रों और रिश्तेदारों की आत्माएं दिखने लग जाती है जो उनसे पहले मर चुके हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से तो इस विषय में कुछ नहीं बताती दोस्तों, लेकिन यदि हम बाइबल के महापुरुषों की मृत्यु का वृत्तांत पढ़ें तो हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि उनको भी अपनी मृत्यु से पहले मृत्यु शैया के दर्शन का अनुभव जरूर रहे होंगे। यदि आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब की मृत्यु का वृत्तांत पढ़ें तो आप पाएंगे कि इन तीनों की मृत्यु के वृत्तांत में एक जैसा ही वाक्य कहा गया है, एक जैसा ही वाक्य कहा गया है। वह अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 8, उत्पत्ति अध्याय 35 पद 29 और उत्पत्ति अध्याय 49 पद 33। बाइबल के इस पद पर टिप्पणी करते हुए लेखक ब्रायन जे वेली कहते हैं, अपने लोगों में जा मिला का अर्थ यह है कि मृत्यु के समय हमारे प्रियजन हमारी प्रतीक्षा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मर रहे व्यक्ति को उससे पहले ही मरे हुए उसके प्रियजन अपने साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं और हम स्वर्ग में एक निश्चित किए हुए विशेष स्थान में चले जाते हैं। दोस्तों, इन बातों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसे महापुरुषों को भी मृत्यु शैया के दर्शन जैसे अनुभव अवश्य हुए थे। दाऊद, सुलेमान, पहला राजा और दूसरा राजा की पुस्तक में पाए जाने वाले अधिकांश राजाओं की मृत्यु के संबंध में बाइबल कहती है, वह अपने पुरखों के संग सो गया। इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है दोस्तों कि इन सब राजाओं की मृत्यु के समय उनके प्रियजन या रिश्तेदार उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मृत्यु शैया के दर्शन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाइबल मृत्यु की प्रक्रिया के विषय में सिर्फ इतना ही बताती है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। शभोपदेशक अध्याय 12 पद 7। दोस्तों, मृत्यु की प्रक्रिया में मृत्यु शैया के दर्शन का उल्लेख बाइबल नहीं करती, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसे जानबूझकर बाइबल में नहीं लिखा गया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 29 पद 29, यूहन्ना अध्याय 21 पद 25। दोस्तों, और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अनेक अनुसंधानों और वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि मृत्यु शैया के दर्शन एक निश्चित तौर पर होने वाली प्रक्रिया है और हम इसे पूर्ण रूप से नाकार भी नहीं सकते। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का